देखेंगे पहले कलमे के हवाले से। पहला कलमा, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका कलमा क्या है, तो आपका पता है कलमा हमारा क्या है? हमारा कलमा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ और कलमतुल्लाह वही है। हालेलुया, वही है। हमारा कलमा क्या है जी? एक जात का नाम है। हालेलुया। आए यीशु मसीह जो खुदा का कलमा, इसके लिए भरपूर तालियां दें। हालेलुया, हालेलुया। रात को जब मैं ये मैसेज तैयार कर रहा था तो कुछ अल्फाज भी मिल गए शायरों से, माजरत के साथ, क्योंकि मुझे लतीफ काफिया का इतना पता नहीं है। कुछ यूं है वो अल्फाज, दिल को साफ कर। इसको बंद कर दें। अगर एसी ऑन होता तो एसी चला दें जी। अब मेरी तरफ ध्यान दें, पक्के दे पर ना गिनो, इधर देखें सारे। दिल को साफ कर, दिल से मुआफ कर। तू भी कामिल नहीं, इसका एतराफ कर। मुआफी पाने के लिए सूली का तवाफ कर। मुआफी पा के अब तू भी इंसाफ कर। दिल को साफ कर, दिल से मुआफ कर। तू भी कामिल नहीं, इसका एतराफ कर। आमीन। सो पहला कलमा कौन सा कलमा है? मुआफी का कलमा। लफ्ज क्या है? माफी नहीं, मुआफी, मुआफ करना। अब जो मुआफ करना है ना, यीशु मसीह ने क्या कलमा बोला पहला? लूका की इंजील 23वें बाब की आयत नंबर 34। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये कलमा जो है दुआ का आला नमूना है। ये दुआ की आला किस्म, जिसे शिफात कहते हैं, इंटरसेशन कहते हैं, ये वो है। और ये सलीब पर यीशु मसीह एक मुकदमा लड़ रहे हैं। ये लफ्जों पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह क्या लड़ रहे हैं? जैसे मुकदमा, एक जिरा कर रहे हैं। एक जो है जैसे किसी को मना रहे हैं। और क्या मना रहे हैं? कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है और जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, और जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया है, जो लान तान कर रहे हैं, जो ठट्ठा कर रहे हैं, जो कोड़े मार रहे हैं, जो कांटों का ताज इन्होंने पहनाया है, जो मुझे रुस्वा कर रहे हैं, मुंह पे थूक रहे हैं, जो थप्पड़ मार रहे हैं, जो मुक्के मार रहे हैं, जो मेरी दाढ़ी के बाल नोच रहे हैं, इनको मुआफ कर। और जीरा क्या है? क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये इन्हीं के लिए तो हो रहा है, इनकी मुआफी के लिए तो हो रहा है। और मैं समझता हूं, मैं स्कॉलर्स को पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि
बेटे को इस हालत में देख के बाप वो कैसे चुप रहा होगा? वो गजबनाक भी हो सकता था, बेटे को पता है, लेकिन उसने जब ये कहा ना इनको माफ कर, तो बाप का गजब ठंडा हो गया होगा। जीरा क्या है, नुक्ता क्या है, ये जानते नहीं। बहुत बड़ी बात है। और मैं ये आपको सही बताऊं, ये हमें सिर्फ इसलिए नहीं ये कलमे मिले कि हम गुड फ्राइडे को सुनाएं और फिर ये कहें जी मैंने कैसा कलमा सुनाया। ये सुनाने वाली बात नहीं है, सबसे पहले ये सुनने वाली बात है, और ये उसकी बात सुनने वाली है। ये कलमे पेश करने, उतार चढ़ाव, थियोलॉजी, ये अलग है। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो हर एक मसीही को करनी चाहिए। वो सूली पे जकड़ा हुआ भी जो वो तालीम देता रहा, जो मुझे और आपको दुआए रुबानी में उसने सिखाया, क्या सिखाया? क्या पढ़ते हैं? नहीं, विचला नुक्ता माफी वाला केड़ा है? जिस तरह हम अपने माफ करते हैं। आए जरा पढ़ लें, क्योंकि शायद आप भूल गए हैं ना, पढ़ पढ़ के भी बंदा भूल जाता है चीजा। छठा बाब निकालिए मत्ती की इंजील, उसका मत्ती की इंजील छठा बाब 12वीं आयत, जरा सही लफ्ज पढ़ने हैं और सीख के जाना है, ठीक है? क्या लिखा है जी यूनुस भाई? जरा बाब आज से बुलंद पढ़े 12वीं आयत जी। लिखा है जोर से, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है। रुकिए, करते हैं? करते हैं या तो काम मुकम्मल हो गया? ये पास की बात है, आपने कर दिया है, किया है। क्या लिखा है जी मेरी बाइबल में? क्या लिखा? जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, मैंने मुआफ कर दिया है। और अब मैं क्या कह रहा हूं? अब तू भी मुझे क्या कर, अगर आपने माफ नहीं किया तो फिर आप ये नहीं कह सकते तू मुझे भी माफ कर। और पॉइंट समझ गए? ये सिर्फ कलमे के लिए नहीं, गुड फ्राइडे को मैं कलमा सुनाऊं, नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है जो मुझे और आपको करनी है। हालेलुया। सिर्फ गैर जुबाने ही नहीं बोलनी, सिर्फ कलाम ही नहीं सुनाने, सिर्फ दुआया मीटिंग्स ही नहीं लेनी, दुआएं नहीं करनी, रोजे नहीं रखना, दायकी नहीं देनी। क्या करना है? हमें प्रैक्टिकल मसीही बनना है, अमली मसीही बनना है। हमें खुदा के कलाम की मश्क करनी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ना सिर्फ तालीम दी, अगर बदकार औरत सामने आई है तो क्या कहा? तेरे 38 बरस का, उसके भी माफ किया, फिर गुनाह माफ करता रहा। एक मफलूज आता है, 4 बंदे उठा के लाए हैं, और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे गुनाह माफ हुए। ये तो अभी आजाद हालत में चलते फिरते लोगों को माफ कर रहा है, लेकिन सलीब पर जकड़ा हुआ, कीलों से जकड़ा हुआ, सर पे कांटों का ताज, सारी रात पेशियां भुगता रहा, ना पीने को पानी दिया गया, सिपाहियों ने मार मार के बुरा हशर कर दिया, 39 कोड़े मारे गए, दाढ़ी के बाल नोचे गए, मुक्के मारे गए, मुंह ढांप दिया गया, पोशाक पहनाएगी, तंज किया गया, बादशाह है, बता, नबूवत। यीशु मसीह का मुंह ढांप दिया गया, यह भी उसकी तहकीर की जा रही थी। अब बता तुझे मुक्का किसने मारा है? लईम शहीम आके मारते हो। मैं कहता जब मुक्का किसी को सही मारा जाए और आगे से यीशु मसीह ने तो नहीं किया, बोले ना मारो, मैं नहीं। बाप की क्या हालत होगी इस वक्त? फरिश्तों की क्या हालत होगी इस वक्त?
कायनात का खालिक मालिक अपने बेटे को मार खाते हुए देख रहा है, सिर्फ किस वजह से? तेरी वजह से। बाप खामोश है, बेटे के बारे में लिखा, उसने भी मुंह ना खोला, खामोश रहा। ऐसे ही है, उसने कहीं पे लिखा मेरा कसूर नहीं है, ये जिनका कसूर है वो तो भाग गए हैं। हम सफाइयां पेश करते हैं, यीशु मसीह ने कोई सफाई पेश किया लेकिन कसूरवार नहीं था, कोई सफाई पेश की। मैं कहता हूं जहां पे गुनाह हो जाए, आपसे गलती हो जाए, खता हो जाए, इकरार कर ले, इतराफ कर ले, मैंने ये गुनाह किया है। एक गुनाह को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? और झूठ और झूठ और झूठ और झूठ। जो गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा। माफी जो है इंपैक्ट रखती है, असर रखती है। अब आप कलमे का आगाज कहां से होता है? ए बाप, पहला कलमा, और आखिरी कलमा भी क्या है? ए बाप। सलीब पर बाप को नहीं भूला, रफाकत कायम है, रिश्ता कायम है, दुखों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में, कुछ भी हो, बाप को नहीं भूलना, रिश्ता कायम रखना है। आपके दुनियावी रिश्ते छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, अजीज छोड़ सकते हैं, दोस्त छोड़ सकते हैं। जरा पढ़िए मरकज की इंजील 14वें बाब की 50वीं आयत। मरकज की इंजील 14वां बाब आयत नंबर 50। जी, इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। इस पर सब कितने शागिर्द? कितने? कोई नया थे, छोड़ गए। तो मैं कहता हूं आप परेशान ना हुआ करें, मैं आपको सही बात कह रहा हूं। अगर आप रूहानी है ना, खुदा के लोग हैं ना, आपने कभी भी इस बात को नहीं लेना इस दुख में वो मुझे छोड़ गया है। एक हस्ती के बारे में बता दूं, वो आपको कभी नहीं छोड़ती। सब छोड़ जाएंगे लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा, और वो तेरा मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। अब आपने ना सेल्फ पिटी से भी निकलना है, खुद रहमी से भी निकलना है, खुद तरसी से भी निकलना है। मुझे छोड़ गया, मुझे छोड़ गया, मेरे ते बुरा वेला आया, मैंने छड़ गए। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, कोई अल्फाज नहीं कहे, और किथे गए हो, ओ कहंदे सो असी नहीं छड़ांगे, ओ असी ते आखिरी दम तक रहांगे। नहीं, एक है जो कभी नहीं छोड़ेगा। तेरी तन्हाइयों, तेरे दुखों, तेरी बीमारियों का एक ही साथी है। और अगर कोई वैसे भी छोड़ दे तो दुनिया भी तो छोड़ के जा सकता है ना। आपके पेरेंट्स दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, भाई दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो अगर वो दुनिया छोड़ गया फिर वो तेरी मदद कैसे करेगा? लेकिन एक है जो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, और वो यीशु मसीह है जो मुझे कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। पहला कलमा बोला, किन के लिए माफी मांगी? मेरे लिए, इसमें हम सब शामिल हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है, इस हालत में भी अपनी फिक्र नहीं। किसकी फिक्र है? तेरी मेरी, जो इर्द गिर्द खड़े हैं, फिक्र उसकी है। अपने वास्ते कोई ध्यान ही नहीं, फिर भी कह रहा है तेरा गजब नाजिल ना हो, इनको माफ कर। जब हम लफ्ज माफी या माफ की बात करते हैं ना उर्दू में, तो सुनिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, इनको माफ कर का मतलब है इनको बरी कर। मैं उर्दू लफ्ज की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है इनको आजाद कर, इनको दरगुजर कर। और चौथा लफ्ज मैं देख रहा था डिक्शनरी में, इसका मतलब है इनको नजरअंदाज कर। मेरा और आपका क्या हाल है? हम तो जकड़े हुए भी नहीं है सलीब पे। मुझे और आपको क्या करना है? एक दूसरे को बोलिए क्या करना है?
क्या करना है? मुआफ करना है। यीशु मसीह दुआ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जिंदगी में दुआ उत्तम थी। दुआ का आदी ही ना दुआ कर सकता है ऐसी हालत में। जो दुआ नहीं ना करता वह ऐसी हालत में फिर दुआ नहीं कर सकता। वो दुआ का आदी था। मसीहत में याद रखिए, मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूं, देयर इज नो बद दुआ, देयर इज नो कर्स। मुझे कोई मार दे, मुझे बुरा भला के, मैंने रिएक्ट करना ही नहीं, अमल का रद्द-ए-अमल है ही नहीं। मेरे नाल इंज किता, अल्लाह करे तेरे नाल भी इंज होवे, तेरी बेड़ियां च वट्टे पैण है, चोली चुक चुक के। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या आप ऐसी दुआ कर सकते हैं किसी के लिए? को आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, आप ऐसी दुआ करेंगे? आपके मुंह से उसके लिए क्या निकलेगी? बरकत। फर्क तो है ना, फिर फर्क तो है। दुआ का आदी था, मैं आपको बता रहा हूं। लूका की इंजील मेरे साथ निकालिए। ये मोबाइल जल्दी से अपना कर लेंगे बंद। 22वां बाप, और चर्च में जब आए तो मोबाइल आपका साइलेंट हो, ठीक है? 22वां बाप 39वीं से 45वें आता पढ़ता हूं, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ओ मेरा तो कोई दस्तूर है। हम उस दिन भी सीख रहे थे, हमारी पता दुआएं को एमरजेंसी प्रेयर, हमारी 15 वाली प्रेयर, 1122 वाली प्रेयर कदों बुलाते हैं? एमरजेंसी। घर की लग गई है अग, प्रेयर फॉर मी। मैं दुआ नहीं करूंगा, बहरानी आपने मेरे लिए दुआ करनी, मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ जी, असी दुआवां किदे ते छुट्टियां ने? दूजियां ते। खाना मैं अपना खाना है, सुबह भी, दोपहरी भी, शामी भी, तो दुआवां दूजियां को करानियां ने। दुआ तेरी उस वक्त मुअस्सर होगी जब तू खुद दुआ करेगा, फिर दूसरे की दुआ तेरी दुआ के साथ मिलकर ताकत कुव्वत बनेगी और आसमानों पे जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह दुआ का आदी है। और फिर क्या कर रहा है? शागिर्द उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो। फिर चौथी आयत में 41वें आयत में लिखा यूं दुआ करने लगा। फिर 44वें आयत में दिल सोजी से दुआ करने लगा। 45वें आयत में जब दुआ से उठकर, और फिर 46वें आयत में लिखा उठकर दुआ करो। दुआ 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 दुआ। गतसमनी में क्या कर रहा है? पहाड़ों पर क्या करता है? जंगलों में क्या करता है? तन्हाई में क्या करता है? हर वक्त यीशु मसीह को खिदमत के अलावा और क्या करते देखते हैं? दुआ। दुआ करने वाला ही माफी की दुआ कर सकता है। दुआ करने वाला ही जो उसे कील लगा रहा है उसके लिए दुआ कर सकता है। जिसने आपको कील लगाए, जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको दुख दिया, जिसने तुझे तेरा हक छीन लिया, क्या तू उसके लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता? थोड़ी देर के लिए गैर जुबानें बंद कर दे, आराम से बैठ, सुकून से बैठ और सोच मैंने उसको माफ किया है कि नहीं किया। इस हालत में हम पाक शौकत भी लेते हैं, हम प्रस्तिश भी करते हैं, असी खुदा ते एहसान चढ़ाने, मैं इतवार भी तेरे को लाया, लेकिन 6 दिन में खुदा के साथ नहीं होता। 2 घंटे और इबादत कोई आधा घंटा लंबी हो जाने तो घर जाके आज बड़ा लमका आया समर। इसलिए लमकाया कि तू लमकन तो बच जाए। बाप इनको माफ कर। किन के लिए दुआ की? सताने वालों के लिए। कब दुआ की? सलीब पर। क्या दुआ की? मुआफी की। क्या पाक रूह के साथ जब आप टाइम गुजारते हैं पाक रूह आपको कुछ बताता है? बोले बताता है? पता क्या, मुझे लगता है नहीं बताता।
पता क्यों नहीं बताता? मैं तो सिर्फ अपनी लिस्टां ही देना, अम्मी दे नाल हो, अब्बू दे नाल हो, जाने स्कूल गए उन्होंने दे नाल हो, जाने आ रहे उन्होंने दे नाल हो, पेपरां च नाल हो, इंज हो, सफर ते जा रहे ने नाल हो, कारोबार बंद है ओहदे भी दुआ, फलाने दी दुआ, ठीक है ये सारी दुआएं ठीक है, लेकिन कभी आपने पूछा है कि मेरे नाल भी बोल, मेरे अंदर मेरी भी कोई सर्जरी कर, मेरी भी कोई गिल्टियां दस, मेरा भी कोई दस, किथे किथे प्रॉब्लम है, रूह में कहां पे मुझे कैंसर है, कहां पे मुझे दमा है, कहां पे मुझे टीबी है, कहां पे मुझे एलर्जी है, मेरे अंदर का भी सब कुछ ठीक कर। हम बाहर ठीक करना चाहते हैं, हम अंदर ठीक करना नहीं चाहते। पुराना नामा बाहर की गल करता है, बाहर की गल करता है, लेकिन नवा नामा की गल करता है, अंदर की गल करता है, बातन की बात करता है, अंदर के समर को धोना चाहता है। इसको तो हम अभी भी धो के आए, नहा धो के आए, शेव शुव करके आए हैं जी, सुर्खी पाउडर ला के आए हैं, लेकिन अंदर की सुर्खी पाउडर रह जाती है। अब आप इनको क्या कर, मैं बता रहा हूं, माफी का एक इंपैक्ट है, एक असर है। किसी स्कॉलर ने कहा कि अगर माशरे में माफी राइज हो जाए, हमारा कल्चर बन जाए माफी, हमारा तहजीब व तमद्दुन बन जाए माफी, तो फिर मुल्कों से थाने कचहरियां हॉस्पिटल खत्म हो जाए। थाने च केड़ा केस चलन दिया है, कचहरियां की चलन दिया है, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? अगर एक दूसरे को माफ कर दिया जाए तो हमारी रूह भी शिफा पा जाए, हमारा जिस्म भी शिफा पा जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने गुड़ सिखाया, पहले मफलूज आया, उसके जिस्म को शिफा नहीं दी, उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। उसे पता था इसकी बीमारी, इसकी फालज की वजह इसकी रूह पे फालज है, इसकी बीमारी की वजह इसका गुनाह है। हम गुनाहों से नहीं, हम जिस्म की शिफा चाहते हैं। अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। यीशु मसीह के कौल और फेल में तजाद नहीं था। लूका की इंजील निकालिए, 6 बाब, उसकी 27वीं और 28वीं आयत। लूका की इंजील 6 बाब 27वीं और 28वीं आयत। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। रुकिए, किधर नाम मोहब्बत? बोलो, किससे मोहब्बत? किससे? अब जरा ज़हन दुराए एक सेकंड के लिए, आपको देना ज़हन दुराओ, केड़ा केड़ा दुश्मन है आज की करना उन्हों? कई कहते हैं असि दुश्मनदार बंदे हैं। किसको माफ, किससे मोहब्बत रखनी है? आप दुश्मन से मोहब्बत रखते हैं? दुश्मन कौन होता है? जो आपको नुकसान पहुंचाता है। और बोले ऐसा ही है, जो आपको नुकसान पहुंचाया, जिससे पहुंचाया, जो पहुंचा चुका है और जो पहुंचा रहा है, और जो आपका मुखालिफ है, उससे क्या करनी है? बोले हैं। और मैंने पता मुश्किल काम है। और बोलो, मैं तो नहीं अगे टुरना। आज दुश्मनों से क्या करो? और जो तुमसे अदावत रखे उनका, जो तुम पर लानत करे उनके लिए, जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए। आज काम ठंडा है, क्योंकि आज तो अपने ने पै गई ना। दुश्मन से मोहब्बत, अदावत रखने वालों का भला, लानत करे उनके लिए बरकत, जो हकीर जाने तहकीर करे, जड़ा थानू वेख के मुंह कर ले। शामी मैं तुहाडे वल आवां ना, ते जेड़ा तुहाडा नापसंदीदा बंदा ना, मैं उहदी गल तुहानू थोड़ी जी छेड़ा। मैं तो एक जुमला कहना, 20 तुसी कहोगे। उस तो पहले मैं तुहाडे नाल टका के अद्धा घंटा गैर ज़बाना बोला, रामा शानदार, रामा का माना खुदा फरमाता है। दुआ रबानी तो बाद में पता चले
रोटी हो, मोबाइल हो, सब हाँ की फिर पानी भी चित चित के पियांगे। खाना साडा लंबा हो जाएगा ना। हमारा जबरदस्त मशगला क्या है? बैक बाइटिंग, गीबत, चुगली है। अगर घर में कोई ऐसा सीन चल रहा हो तो आप मना करते हैं, ओ अम्मी जी रहन दो, अबू जी रहन दो, और तू केड़े पासे टुर गई है? इकलाम के खिलाफ है। ऐसे ना कर, मुआफ कर, ये कर, वो कर, होंदी है गल। नहीं नहीं असली तो 4 होर लाने। मुआफ करना किन को है? मैनू तो लगता असी सारे कितने रेस तो ही बाहर ना हो जाइए। हम तो प्रैक्टिकली तो जीरो है। मैं भी उधर शाम तो प्रैक्टिकली जीरो है। जीरो जो लातीनी जुबान का लफ्ज है, जीरो का मतलब है खाली। हम तो खाली हैं, हम तो एम्प्टी हैं। हमारे अंदर तो मसा उदो जाहिर होता है जो कोई मेरा पैर ते पैर रखता है। बोल रहे हो ना, पैर ते पैर रब माशाअल्लाह। माफ कदों करना है तो किन्ने करना है? क्या नमूना देगा आपको? बंद कर दो गैर जुबाना, बंद कर दो डेली डिवोशन। जे अंदर क्रोध है, जे अंदर नफरत है, जे अंदर बिटरनेस है, अंदर तलखी है, वह चीजें तो मेरा मसा लूज कर दिया ने। सुराख ने छोटे छोटे वो ये लूज करते मेरे नॉन्टी को। मेरे लिए इस साल सबसे कीमती चीज खुदा का मसा, खुदा की प्रेजेंस है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मार्टिन लूथर कहता है, व्हाट इज हलीमी? सुनिए, कहता हलीमी पता क्या है? तुसी जानते हो ना जेड़े नॉर्दर्न एरियाज होते हैं जी, शिमाली इलाका जात, वहां पे आपने देखा होता है कि वो लकड़ी के पुल होते हैं, ठीक है। और कहता है जी कि मार्टिन लूथर कहता है एक बकरी सामने आंडी है तो एक बकरी इधर आपस सामने आमने सामने आ गई है। और कहता है कि अब केड़ा पीछे जाएगा कि दूजे को रास्ता दबे। मार्टिन लूथर ये बात करता है, कहता है यहां तो ये हो सकता है कि एक पीछे चली जाए वापस और दूसरे को रास्ता दे दे। और कहता है, मार्टिन लूथर कहता है यहां दूसरा तरीका यह कि एक बकरी बैठ जाए और दूसरी उसके ऊपर से गुजर जाए। दिस इज हलीमी। तू लंघ जा, तेनू लंघण नहीं देना। मैं भी पट्टी हाँ, मैं भी सोतना वा, और मैं भी खोखर हाँ, और असी राजपूत होने हाँ। तेरा भूत अजे निकलिया ये जाता। मेरे दादे को किसी ने पूछा थोड़ी केड़ी जात, ने कहना जाता ते कुत्ते मिलिया दी, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड। हम तो इन्हीं चक्करों में अभी ओ जात निकल आई और टांगा वापस मोड़ो, साड़ी जात निकल। मैन जी चले जाओ, जाना किथे वे? इस साल हम में से कितने जमीन पे रहते हैं, कितने नहीं रहते, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो अपना भी नहीं पता। इस साल हमारा बुलावा आ सकता है ना भाई साहब, अल्लाह ना करे। जनवरी 2026 तो मेरी कमेटी है। ए बाप इनको माफ कर, जो तालीम दी इत्थे करके विखाया। कहीं मैं सिर्फ प्रीच ही तो नहीं करता, टीच ही तो नहीं करता, क्या मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल है कि नहीं है बाइबल मुकद्दस? मत्ती की इंजील 5वें बाब की 44वें आयत है। मत्ती 5:44 जल्दी से पढ़िए जी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। करके भाई के भाई बोले, जिसने भाला मारा, जिसने कांटों का ताज, करके विखाई के लिए विखाई।
और आपको पता पहले कलमे का इंपैक्ट, सुनिए, पहले कलमे का इंपैक्ट जो है ना, मैंने कहा माफी दर जड़ा ना इंपैक्ट रखती है, असर रखती है, उसका असर दूसरे कलमे में हम देखते हैं। यार ये झगड़ा हुआ है, ये बंधा हुआ है, थूका जा रहा है, मारा जा रहा है, हाँ जी, और ये क्या कह रहा है, दूसरा कलमा क्या था, वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या था, लेकिन उससे पहले क्या, जब तू, तो आपस में दोनों की बहस हो रही है, और तू तो कसूरों की वजह तो फड़ा गया, तो कोई कसूर भी नहीं किया, अच्छा वो भी आपस में, और दरमियान में यीशु मसीह और देखे, और यीशु उनकी बातें सुन रहे हैं, और वो यीशु मसीह की दोनों बातें सुन रहे हैं, और उन दोनों ने कलमा सुना है पहला। असर है मुआफी में, और माफी है जब आप दुख में हो, और माफी है उसके लिए जो आपको दुख दे, उसके लिए माफी है। उन्हें क्या यार कैंजदा बंदा है, ये तो दुख में, और फिर भी क्या कर रहा है, ये कह रहा है इसको माफ कर, इनको माफ कर, क्योंकि वो भी तो लान तान कर रहे थे, एक इंजील में लिखा है वो दोनों भी लान तान कर रहे थे, और माफी उनके लिए भी थी। हालेलुया। एक ने माफी को पकड़ लिया, माफी पा गया, डायरेक्ट फ्लाइट, और शागिर्दों ने इस काम को रोका नहीं, माफी के कल्चर को रोका नहीं। पढ़ो वाल दी किताब 7वां बाब आयत नंबर 60 जी, अमाल की किताब 7वां बाब, जल्दी से निकालें। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर, यूनिट में 59 से जरा पढ़ दें, 59 से पढ़ दें। बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। हाँ, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे न लगा, और ये कहकर सो गया जी। और 58 आयत में क्या लिखा, जरा 58 भी पढ़ दें। और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार क्या होता है, पत्थरों की बारिश हो रही है, बोलिए पत्थरों की क्या हो रही है, मैंने दोस्तों कंकर मार रहे थे या पत्थर थे, पत्थर। अच्छा आगे क्या लिखा है, और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार करने लगे। हाँ। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव में, ये माफी का असर है। कपड़े कितों को पहने, स्टीफनस दे, पौलुस देखने ऑब्जर्व कर रहा है, शरा का आलम, बिन्यामीन कबीले दा, सारियां डिग्रियां, PhD होल्डर, वेखने यार इहदे नक ते पत्थर पैण रहे ने, इसके सर पे, इसकी आंखों पे ये लहू लुहान है, इसका चेहरा बिगड़ गया है, लेकिन ये फिर भी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये गुनाह। अच्छा मसीही जो है ना, ये कोई और मखलूक मुझे लगती है, अपनी फिक्र नहीं, फिर भी जो संसार कर रहे हैं उनकी फिक्र, और क्या मैं उसकी फिक्र करता हूं जो मुझे संसार कर रहा है, जो मुझे मार रहा है, रूहानी तौर पे मुझे हर्ट कर रहा है, जिस्मानी तौर पर मुझे हर्ट कर रहा है। हम तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं, हम तो अपना आप दिखा देते हैं, ठहर जा तू, हाउ डेयर यू, तो जानता नहीं मैं पादरी समर हूं, आई एम बिशप, आई एम एल्डर। ओ पुरानी फिल्म मैनू याद आ गई, मुनव्वर शरीफ दी दा एक डायलॉग, चोरियां करदा सी ना ते नमाज भी पढ़दा सी, ते की कहंदे सी, डायलॉग की सी, नमाज फर्ज है ते चोरी मेरा पेशा है। हम पे फर्ज तो नहीं नमाज। वो की कहता है, जे तू नमाज पढ़ रहा है तेन याद आ जाए तो फिर की कर, अजय प्रस्तिश हो रही है, जो कलाम बाकी है, जदिया ने चुटिया गया, खुदा की कह रहा है, हट दे।
तू मेरे लिए करन आया ना तो मैं वेखन दिया, तू नहीं भी करेगा, माफ कर देगा, माफी मांग लेगा, तेरी इबादत कबूल होगी। आप नहीं जा सकते, आप फोन कर लें। आजकल तो मुश्किल ही कोई नहीं, हुण तो लैटरां के जमाने भी नहीं। अब क्या है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो मेरे स्टूडेंट भी सुन रहे हैं और सुनेंगे, खुदामा ने इसलिए नहीं दिया कलमा, ये कलमे बोले कि मैं गुड फ्राइडे ते सुनावा। ये मैंने इस पर अमल करना है, मैंने माफ करना है। मैंने अपनी बीवी को क्या करना है, बोलो हो। मैंने अपने शोहर को क्या करना है, मैंने अपने बच्चों को क्या करना है, बच्चों ने वालिदैन को क्या करना है, मैंने अपनी प्रिंसिपल को क्या करना है, मैंने अपनी टीचर को क्या करना है, हाँ जी, मैंने क्या करना है, माफ करना है। क्योंकि मुझे किसने सिखाया है, मेरे यीशु ने सिखाया है। मैं यीशु का नुमाइंदा हूं, मैं यीशु को पेश करता हूं। मैंने अपने किरदार से, अपनी जुबान से, अपने कौलो फेल से, अपनी गुफ्तार से, अपने चाल चलन से, हर बात से किसको प्रेजेंट करना है, यीशु को पेश करना है। हालेलुया। और फिर मुझे भी क्या कहना चाहिए, ए बाप, हालेलुया। ए अमली सबूत, रोमियो 12-14 पढ़ो जी। हालेलुया, जल्दी से। और तुम्हें सताते, जो तुम्हें सताते हैं, हाँ, उनके वास्ते बरकत चाहो। यस, बरकत चाहो, लानत ना करो। मैं तो लानत तो मेरे अंदरों तो लानत निकल ही नहीं चाहिए, जिन्ना भी मैं गुस्से च आ जा है। अच्छा, कई पता की कहने, पुराने डायलॉग, वो मेरे सामने आके तत्ते तवे ते कीसियां भी करे ना, फिर भी मैंने माफ कर दिए मेरी जुत्ती। मैं सारी उम्र ओनू माफ नहीं करना। ओनू कबो मेरे जनाजे ते ना, मेरा मुंह ना आवे कि पता नहीं उस काबल भी होना तेरा मुंह के नहीं। रूहानियत में बढ़ना चाहते हैं, क्या करना है, होशिया नबी तो बड़ी को मिसाल है। बयान कर चुके हैं हम। हालेलुया। जब यीशु मसीह माफ कर रहा है तो वो कलाम पूरा कर रहा है। यशायाह 53:12, जल्दी से, यशायाह 53:12, जल्दी से पढ़ें जी, जल्दी से पढ़ें। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, हाँ, और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। हाँ, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी, हाँ, और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। यस, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। ये पहला कलमा क्या कर रहा है, ये पूरा हो रहा है। लूका 23:34 पूरा हो रहा है। क्या पूरा हो रहा है, खताकारों की वो क्या कर रहा है, शिफात कर रहा है। हालेलुया। कोई किसी ने आपकी खता की हो तो फिर आप उसके लिए शफात कर सकते हैं। ऐसे बीमार वाली शफात ही नहीं, जिसने आपका गुनाह किया उसके लिए भी शफात है। शफात का क्या मतलब है, ब्रिजिंग द गैप, पुल बनाना। ठीक है, आपको पता है जो काहिन के लिए जो लातीनी लफ्ज है उसका मतलब है पुल बनाने वाला। काहिन क्या करता है, आप काहिन हैं, काहिन का पता क्या काम होता है, इंसानों के सामने खुदा का नुमाइंदा होता है और खुदा के सामने इंसानों का नुमाइंदा होता है। ये खाली खुली मसीहत नहीं, 2 दूनी 4 वाली मसीहत नहीं, ये अब प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली होते जाएगा। हमने तेरे नाम से क्या की, बोले, हमने बदरुएं निकाली, हमने मोजे किए। आजकल भरमार है। मैं आजकल ये सुनता हूं खादमों को, चीजों को, मैं कहना 7 रूहानियत।
फास्ट फूड रूहानियत, गूगल की रूहानियत, एआई की रूहानियत, कदमों में बैठना नहीं, कलाम को लेना नहीं, बाइबल मुकद्दस पढ़ना नहीं, बिला नागा दुआ करना नहीं, बिला नागा बाइबल पढ़ना नहीं, खुदा के साथ टाइम गुजारना नहीं, खुदा से डायरेक्ट कलाम लेना नहीं। तो 7वां रूहानियत तो एक नहीं हुई। अब क्या बनना पड़ेगा? प्रैक्टिकल। गोंगलुआ तो मिट्टी भी नहीं चाड़नी, डीलिंग में भी ठीक होना चाहिए आपको, लेन देन में भी ठीक होना चाहिए आपको। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐ नहीं किसी को पैसे ले तो बाद जो सिम ही चेंज कर दी। तेरी माफी के लिए, मेरी माफी के लिए यीशु मसीह ने कुछ किया। मत्ती 26:28 जल्दी से। और कोई निकाल ले जी इस तरफ। अफजल भाई इब्रानियों 9:22 आप निकाल ले, यूनस भाई मत्ती 26:28 आप पढ़ दें जी। 26:28 जी 26:28। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। सिर्फ खून ही नहीं बहा रहा माफी के लिए, बल्कि प्रैक्टिकल मुंह से भी माफी बोल रहा है। आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, लहू से माफ हो चुके हैं। हालेलुया। आप भी फिर माफी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोले हेलो गुमसुम। यार कोई स्पेरा इत्थे मिल जाएगा ढेरी च, कोई बीन बजाओ, कोई सप ते नहीं थे बैठा। सारे चुप कर गए। मैं मान दियां गल्लां करा, मैं मोज़ियां दी गल्लां करा, है सब कुछ। हालेलुया। आज प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? एक दूसरे को क्या करना है? आज जाके पहला की करना है, फोन करना है। ठीक है। हालेलुया हालेलुया। पाक शराकत में शामिल होना अगले इतवार। तो क्या करना है? माफ करना है। कुछ लोग गुनाह नहीं छोड़ते, पाक शराकत छोड़ देते हैं, और कुछ लोग पाक शराकत भी नहीं छोड़ते, गुनाह भी नहीं छोड़ते। गुनाह छोड़े, पाक शराकत को ना छोड़े। ये बड़ा जबरदस्त गोश्त है, क्योंकि किसका गोश्त है? यीशु ने क्या कहा? मेरा गोश्त, मेरा खून। अगले इतवार जब आओ तो की होए माफी कीता और माफी भी पाई हुई हो। हालेलुया हालेलुया। जी पढ़िए जी इब्रानियों। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफी नहीं। बगैर खून, ये पता खून कितना बहाना पड़ेगा? एक तो यीशु मसीह ने बहा दिया ना, अब अना का खून भी बहाना पड़ेगा। अच्छा मेरा भी बड़ा चक्कर होता है उन्होंने कहो आके मेरे को माफी मंगे। यीशु मसीह ने आपको माफ करने के लिए क्या किया जी? खुद आया नीचे। बड़ी रात थी ना, आप छोटे थे, बताएं बोले कितने मैं गलत हुआ तो मैंने फाड़ दे ऊपर। यीशु बड़ा था कि छोटा? आप छोटे हैं कि बड़े? तो यीशु आपके लिए कहां पे आ गया? आपके लिए वो बन गया जो वो नहीं था। खुदा था ना, खुदा तुझे माफ करने के लिए इंसान बन गया। माफी का मतलब क्या है? माफी का मतलब है नीचे आना, माफी का मतलब है झुकना। यीशु मसीह का तो कोई गुनाह नहीं था, गुनाह तो तेरे थे। तख्त को छोड़ के वो पांव की चौकी पे आ गया, जहां पे वो पांव रखता है। जमीन उसके पांव की क्या है? चौकी। तख्त से तख्ते पे आ गया, तेरी मुआफी के लिए, मेरी मुआफी के लिए। हालेलुया। माफी कितनी जबरदस्त चीज है। माफी मुझे आजाद करती है, माफी से मैं दूसरे को आजाद करता हूं। हालेलुया। जा मैं तेनू माफ नहीं करता।
100 ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए, बरी कीजिए, आजाद कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ सिखाई नहीं, दुआ प्रैक्टिकल करके भी दिखाई। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। सो जब आप माफ करते हैं तो आप कामिल नहीं बन जाते। जब आप माफ करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप कामिल हैं तो आपने माफ किया है। आप माफ करके भी कामिल नहीं बनते, ना कामिल हैं, और किसी को माफ करने से भी वो कामिल नहीं होता। कामिल एक ही जात है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अच्छा, हम पता क्या, अच्छा मैं थोड़ा सा ना फखर नाल भी चलना ना, सीना पला के। हाँ जी, और मैं बता रहा होता कि मैं रूहानियत में ज्यादा हूं, मैं सुपर स्पिरिचुअल हूं। हाँ ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। तखा चढ़िया होंदियां ने, मैंने तुझे माफ किया। ते अख ना अख मिला के भी नहीं गल करनी। थोड़ी जी तुहाडी गड्डी लग जाए, इंज गड्डी घुमा के रुक, इसके साथ जा रहे थे, उनकी गाड़ी ने छींटे डाले एक शख्स पे, उससे पादरी हिस्कियस साहब को गालियां निकाली। पादरी हिस्कियस साहब गाड़ी वापस मोड़ के लाए, उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। हम तो चाबी निकाल लेते हैं। सानू फिक्र होंदी है गड्डी ते की पै गए ने स्क्रैच। तुझे उन स्क्रैचेस की फिक्र है, लेकिन तेरे इस रवैये से तेरी रूह पे कितने स्क्रैचेस लगेंगे और तेन फिक्र ही नहीं होती। अंदर दे डेंट कट मरे, अंदर दे स्क्रैचेस को दूर कर। रूहुल कुछ बड़ा जबरदस्त डेंटर और पेंटर है। हालेलुया। ऐ सीधा कर देंदा है, नवी गड्डी बना देंदा है। हालेलुया। ऐ बाप इन चीजों पे कंट्रोल करे। नवी गड्डी 0 मीटर लग गई है ना, की हो गया, लग गई। अगर कोई मामला आता उनको बैठ के समझा जी लग गई, मेरा कसूर है, ठीक है। और जे तुसी मारी है, फिर कितने नीवे हो जाते, सॉरी जो ने मारी है, ओए घर किसी को भांडा डिग जाए ना, ओए वेख के ओए तोड़ दिता, सट खराब कर दिता। किसी को डिगे तो उदों चढ़ाई करनी है, ते जे अपने की इंसान को हो ही जाता। बाप इनको माफ कर। बाइबल मुझे और आपको कहती है माफी देंगे तो माफी पाएंगे। जरा पढ़े जल्दी से, मैं क्लोज कर रहा हूं। मत्ती 18:21, साथ ही मत्ती 18:35, क्लोज कर रहा हूं, खुश हो जाओ। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? हाँ जी, 7 बार तक? आगे यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। कितनी बारी माफ करना जी? 7 बार। यीशु ने की कहता 70 नु 7 ना जरब दो तो 7 7 49 400। इसका मतलब क्या है? माफी की कोई हद नहीं है। और जदों भी अच्छा मैं दसो कितनी बारी साडे को सारा दिन कामल तो नहीं कोई बैठा यहाँ पे बोले कामल तो नहीं है। एक पादरी कहना उदा नाम कामल सुने क्या, मैं कामल हूं। गुजरां वाले बैठा थी, किसी ने गुजरां वाले ते पहलवान उन्हें बाहरों इट लिया के पादी ते वगाटी मारी। सच्चा वाक्या। उन्हें क्या तेरा ना कामल है मामा, तू कामल नहीं, कामल यीशु मसीह है। कामल तो कोई नहीं बैठा साथ के।
माफी की कोई लिमिट नहीं है। हम गुनाह करते हैं तो बार बार आते हैं ना, बोले बोले माफ करता कि नहीं करता? तो अगर कोई गुनाह करे आपसे आके माफी मांगे तो माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम पता क्या कहते हैं, पहले भी तेनू माफ किया। ये प्रैक्टिकल गल्लां ने कि पहले भी तेनू माफ किया सी। तो असं डायरी च लिखा होना 6 दफा माफ कर चुका है। 35वीं आयत क्या कहती है इसी चैप्टर में 35? तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा। हाँ। तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। जे माफ नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। एक आयत है ना, वो है तो दूसरी बात, दिया करो तो तुम्हें भी, माफी दोगे तो तुम्हें भी माफी दी जाएगी। माफ नहीं करोगे तो माफी नहीं मिलेगी, पक्की गल जे। ओ मैं किते एवं इतनी गैर जुबाना बोलदा, ओ मेरी जिंदगी में कोई प्रैक्टिकल है भी कि नहीं? मैं जिथे सीधा होना ना मैं सीधा भी हो जाना, जिथे मैं गाल भी करनी हो तो मैं गाल भी काट लेना। कभी कभी मैं ज्यादा नॉन्टिंग हो, मैं इंग्लिश में भी गाली निकाल लेता। वो गालियां खा के गाली नहीं देता था और दुख पाकर किसी को थ्रेट नहीं करता था, धमकाता नहीं था। कुलुस्सियों 2:13 जल्दी से, इफ्सियों 4:32 भी पढ़ लें। कुलुस्सियों 3:13, इफ्सियों 4:32 जी। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। कितने? आगे एफसीओ वाला 4:32। और एक दूसरे पर मेहरबान और रहम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ। लेकिन पहले क्या हो? मेहरबान हो, आगे और नरम दिल हो, और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे, इसका मतलब यह है कि अगर मुआफ आप नहीं कर रहे तो आप ना मेहरबान है ना आप नरम दिल है, तो दिल सख्त होया है। तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी क्या करो? क्या करो? तो करो। ये तो करना पड़ेगा, ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये सुनना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। लो जी आखिरी वाला, 2 Corinthians 2 बाब की, ये पढ़ता सुनिएगा, मैं क्लोज कर रहा हूं। आखिरी वाला 2 Corinthians 2 बाब, 2 Corinthians 2 बाब 7वीं से 11वीं मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा लिखा क्या है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर बोले और उसे तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह। इसका मतलब कि वहां पे एक शख्स था, उसको कलीसिया मुआफ नहीं कर रही थी, उसका गुनाह ऐसा था कि कलीसिया कहने इन्नू माफ नहीं करना, ए चर्च ना बड़े, हाँ जी, इन्नू माफ नहीं करना। पौलुस क्या कह रहा है? और उसका माफ नहीं हो रहे थे। पौलुस कह रहा है कि कहीं वो कसरत की वजह से ना, गम की वजह से तबाह, ये सोचे ना यार मेरे को हो गया है, मैं माफी मांग रहा, मैंने माफ। अच्छा, कुछ लोगों को माफी भी मांगो ना, वो माफ नहीं करते। कुछ लोग किसी को माफ नहीं करते, और दूसरी बात कुछ लोग अपने आप को भी माफ नहीं करते। फिर क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि उसके बारे में कौन सा फतवा दो? बोले मोहब्बत का। बाइबल जी है ना, बाइबल में मोहब्बत के फतवे की बात है। बाइबल मुकद्दस में सर कलम करने वाले फतवे की बात नहीं है। तो ला दो ये फतवे नहीं है बाइबल मुकद्दस के। बाइबल मुकद्दस के फतवे कौन से अफजल भाई? मोहब्बत का फतवा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बातों में फर्मा बरदार हो या नहीं। इत्थे पता चलेगा किन्नी तुहाडे अंदर बाइबल है। जिसे तुम कुछ मुआफ करते हो उसे मैं भी मुआफ करता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने मुआफ किया अगर किया तो मसीह का कायम
मुकाम होकर तुम्हारी खातर माफ किया। जे नहीं करोगे तो 11वीं आयत बता रही है, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। जब माफ नहीं करते तो फिर शैतान तो दाव चल जाता है। तो कहता जब हम माफ करते तो फिर क्या होता है? कायम मुकाम लफ्ज क्या होता है? मुल्क के पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जब दूसरे मुल्क में जाता है तो पीछे कौन बनता है कायम मुकाम? सेनेट का क्या बन जाता है? ते साडा ते चला गया ना उत्ते, ते किन्नू छड़ के गए थे? नहीं सानू। तो जब आप माफ करते हैं फिर आप किसकी जगह ले लेते हैं? किसकी जगह ले लेते हैं? यीशु की जगह ले लेते हैं। हालेलुया। आप अभी आप कायम मुकाम हैं, आपको यहां पे कायम किया गया है। और आपने क्या ऐलान करना है जी? आपने अपने प्रेसिडेंट का उसकी तालीम को पेश करना है। क्या लिखा है? कायम मुकाम होकर तुम्हारी खातर माफ किया। हालेलुया, हालेलुया। सो माफी जो है रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। माफी का ताल्लुक आपकी रूह से है। डॉक्टर्स कहते हैं कुछ बीमारियां, जोड़ों का दर्द, कैंसर, मैदे का प्रॉब्लम, तलखी माफ ना करने की वजह से भी है। ये बीमारियां भी इस वजह से होती हैं। और आपने माफी को गिनना भी नहीं है, ठीक है जी। और मोहब्बत जो है वो गलत कामों का हिसाब नहीं रखती, खुदा की तरह माफ करें। हालेलुया। और यूसुफ की मिसाल, उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी अप्पू से अपने भाइयों को क्या किया? माफ किया। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपसे कोई खता हुई है, सबसे पहले खुदा से माफी मांगे। और अगर किसी ने आपका कसूर किया है उसको माफ करें। अगर आपने किसी का कसूर किया है तो उससे माफी मांगे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।